नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स न्यूज़ की और हम देखेंगे कल कैसा रहा मार्केट का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो से। कल मार्केट रेंज बाउंड में काम करते हुए दिखा। निफ्टी बैंक में करीबन 0.15% तक की गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी 50 में जहाँ से ओपन हुआ था निफ्टी 50 वहीं पे बंद होता हुआ देखा गया। सेंसेक्स में भी सेम ही हाल रहा, जहाँ जितने पे ओपन हुआ उतने पे ही बंद हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं जिसके कारण मार्केट रेंज बाउंड में ही काम कर रहा है। बात करें हम एक और न्यूज़ की, ट्रंप की और टैरिफ की, तो ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है 25% का टैरिफ जापान और साउथ कोरिया पे। और उन्हें बोला है कि अगर इन्होंने रिटेलिएट किया तो इसके लिए भी हम रेडी हैं और इसके लिए हम कुछ और भी करेंगे। मतलब इन्होंने बेसिकली वॉर्न किया है कि अगर इन्होंने भी कुछ रिटेलिएट किया तो। अगर हम बात करें, ट्रंप ने 40% तक का टैरिफ लगा रखा है एशिया पे और अफ्रीका की कंट्री पे। और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया टैरिफ का जापान और साउथ कोरिया पे 25%, उसके तुरंत ही बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया 30% का टैरिफ साउथ अफ्रीका पे, 25% का टैरिफ कजाकिस्तान और मलेशिया पे, और बहुत ही ज़्यादा 40% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया है लाओस और म्यांमार पे। जैसे ही इन्होंने टैरिफ अनाउंस किया उसके बाद डो जोन्स में काफ़ी गिरावट देखी गई। डो जोन्स करीबन 1% तक गिर गिर के बंद हुआ। साथ में ही नस्डैक में भी करीबन 1% तक की गिरावट देखी गई। जैसे उन्होंने अनाउंस किया उसके बाद एक खबर आई उनकी सेक्रेटरी कैरोलिन का, कि जो भी उन्होंने अभी अनाउंस किया है उसको अभी की डेट को अभी बढ़ा के जो जो 9 जुलाई को ख़त्म होने वाला था वो 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगा। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि ट्रंप अभी 12 देशों को और ट्रूथ सोशल के जरिए टैरिफ लेटर इशू करेंगे। अगर हम बात करें इंडियन कंपनी जेडी पावर की, तो जेडी पावर में करीबन 18% तक की तेज़ी दिखी गई है। जेडी इसके पीछे का रीज़न ये रहा है कि इनके जो एजीएम हुए, इनकी जो एजीएम की मीटिंग थी उसमें ये रिपोर्ट आई है कि अडानी ग्रुप इनको अक्वायर कर सकता है। इसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम थे जिसमें देखा जा रहा है कि अडानी ग्रुप लीड कर रहा है रेस को टू अक्वायर जयप्रकाश एसोसिएट। बात करें एक और फेमस कंपनी जियो एंड ब्लैक रॉक की, बेसिकली जियो फाइनेंशियल की, तो जियो फाइनेंशियल ने पिछले 3 दिन में ही इन्होंने 17,800 करोड़ रुपए का 17,800 करोड़ रेज किया है थ्रू एनएफओ। और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सामने आया है कि जितनी भी गाड़ियां बिकी हैं उसमें से 5% गाड़ियां ईवी की बिक रही हैं। ये रिपोर्ट जारी किया है फाडा ने। अगर हम 100 गाड़ियां खरीद रहे हैं तो 100 में से 5%, मतलब 5 गाड़ियां इलेक्ट्रिक बिक रही हैं इंडिया में। अगर हम बात करें इस हफ्ते की अपडेट्स की, तो आज यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा आना है और इस पर लोगों की नज़र रहेगी। साथ में ही जो ट्रंप ने टैरिफ लगा दी है उससे भी मार्केट में काफ़ी हलचल देखी जा सकती है। बात करें हम अगर ड्रोन सेक्टर की, तो ड्रोन सेक्टर की रिपोर्ट के थ्रू एक खबर आई है कि 2030 तक ड्रोन सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 23 बिलियन तक बढ़ सकता है। अगर हम देखें कंपनीज जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती हैं उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो मार्केट कैप जिनका 90,657 करोड़ है, लार्सन एंड टूब्रो, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डीसीएम, जेन टेक्नोलॉजी, रतन इंडिया एक्सपर्टाइज लिमिटेड, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड, द्रोणाचार्य एरियल और पारस डिफेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं। रतन इंडिया पावर में काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखी गई है एफआईएस और डीआईएस के द्वारा, जिसकी वजह से करीबन 7.93% तक के हैवी वॉल्यूम के साथ आज इसमें ग्रोथ देखी गई। बात करें Q1 रिजल्ट्स की, तो कुछ प्रमुख कंपनियों के Q1 रिजल्ट्स कल आए हैं जिसको हमने कवर किया है अपनी इस वीडियो में, जिसमें से साइमन एनर्जी का शेयर में 3% तक की तेज़ी देखी गई है और साथ में ही उनके नेट प्रॉफिट में करीबन 36% तक का जंप देखा गया है और रिवेन्यू भी करीबन 57% तक से बढ़ गया है। बात करें जाइडस लाइफ की, तो जाइडस लाइफ ने भी कंसोलिडेट Q1 का रिजल्ट दिया है जिसमें उनके नेट सेल्स में करीबन 6,527 करोड़ और करीबन 17.96% तक का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है। इनका जो डेटा 1170 करोड़ का आया है, जो कि कम है 6.03% से, अकॉर्डिंग टू मार्च 2024 के रिजल्ट से। बात करें ऊर्जा ग्लोबल की, तो ऊर्जा ग्लोबल ने भी अपना कल Q1 का रिजल्ट दिया है जिसमें इनके नेट सेल्स में करीबन 17.8 जिनका नेट सेल्स करीबन 17.18 करोड़ का था, जो कि 31.87% तक की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। नेट सेल्स देखें क्वार्टरली, तो इनका नेट सेल्स 17.18 करोड़ का हुआ है 2025 में, जो कि 13.02% था 2024 में, जिसमें करीबन 31.87% तक की ग्रोथ देखी गई है।
वहीं बात कर लें क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी इनका 0.81 करोड़ हो गया 2025 में, जो कि 2024 के कंपैरिजन में 75.62% से ज़्यादा बढ़ा है। एबिटा स्टैंड की बात करें तो एबिटा में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। एबिटा भी 2025 और 2024 के मुकाबले 64.06% से बढ़ा हुआ है। ग्रासिम्स इंडस्ट्री की, तो इन्होंने भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट अपना दिया है, जिसमें करीबन इनका जो इन्होंने अपना नेट सेल्स दिखाया है उसमें 17.3% तक की तेज़ी ईयर ऑन ईयर देखी गई है। नेट सेल्स में 17.34% की देखी गई है तेज़ी। क्वार्टरली अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 9.2% तक की तेज़ी देखी गई है, और एबिटा में करीबन 47.4% तक की तेज़ी देखी जा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैंने एक डिटेल वीडियो कल इसी चैनल पे बना के डाला था, जिसका लिंक मैंने बायो में ऐड कर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको मार्केट का पूरा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।